आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के चक्रव्यूह में हम उत्तर प्रदेश के जंगल राज की चर्चा करेंगे। हाथरस की घटना ने न केवल देश बल्कि विश्व भर में एक हलचल मचा दी। उसका दबाव सरकार पर पड़ा और उसने सीबीआई से उसकी इंक्वायरी करने का निर्णय लिया। सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची। उसने जा करके पुलिस चौकी में सीसीटीवी का फुटेज मांगा। उनको बताया गया कि हम 7 दिन से ज़्यादा फुटेज नहीं रखते, इसलिए वो खाली हाथ लौट आई। अब अगर पुलिस के हाथ में और सीबीआई के हाथ में कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, तो कोर्ट में वो क्या पेश करेंगे और फैसला क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस घटना से जहां देश भर में लोग चिंतित हैं और शर्मसार हैं, वहां हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का उत्साह बहुत बढ़ गया है। और अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सोमवार 12 अक्टूबर से अपने आश्रम में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त कर दी जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। परमहंस दास पिछले साल राम मंदिर के लिए कई दिनों तक अनशन कर चुके हैं और उस वक्त वो चर्चा में आए थे। परमहंस दास ने कहा कि 6 महीने पहले वो इस बारे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति है। अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ तो बंटवारे का कोई औचित्य नहीं है और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में विलय करके अखंड भारत की घोषणा कर देनी चाहिए। वो तो अच्छा है कि महंत परमहंस दास ने इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल नहीं किया, वरना तो अखंड भारत में इन लोगों को भी शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस डिमांड के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है उसको समझने की ज़रूरत है। महंत परमहंस दास शायद भारत के हालात से वाकिफ़ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है, वरना ये कैसे पॉसिबल था कि बलिया के दुर्जनपुर में दिन दहाड़े जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली मार दी जाती। भाजपा का एक कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसको सब लोगों के सामने गोलियों से भून देता और पुलिस उसको पकड़ती और फिर छोड़ देती और वो 3-4 दिन तक फरार रहता और उसके ऊपर 50,000 रुपये के इनाम लगाया जाता और वो आकर के लखनऊ में अपने आप को बड़े आराम से सरेंडर कर देता। ये सब तो हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है, दूसरे किसी व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गोली चलना, हत्या होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बरैया के विधायक सुरेंद्र सिंह इस हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण भारत के इतिहास में इससे पहले नहीं मिलता। श्री सुरेंद्र सिंह ने पहले तो ये कहा कि उसने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अगर वो गोली नहीं चलाता तो वहाँ 10-12 लोग मर जाते। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके सामने आपके रिश्तेदारों को मारा जाए, आपकी माता और बहनों पर हमला किया जाए, तो आप क्या करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा ये तो क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन की बात है, नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। और अगर धीरेन्द्र सिंह को सज़ा मिले तो फिर उसके साथ उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिन्होंने उस पर हमला किया था। इस तरह दिन दहाड़े होने वाले कत्ल की समर्थन ये पहली बार हुआ है, और वो भी ऐसा कत्ल कि जिसमें प्रशासन मौजूद था,
एसडीएम मौजूद थे और सीईओ मौजूद थे। इस हत्याकांड के खिलाफ अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया तो सुरेंद्र सिंह को और गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक यादव जाकर अगर दिन दहाड़े किसी बैंक मैनेजर को मार सकता है तो फिर एक राजपूत या एक क्षत्रिय धीरेन्द्र सिंह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जिस तरह से कि यादव आपको अच्छे लगते हैं उसी तरह से क्षत्रिय हमको भी अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे इसको एक जातीय मुद्दा बना दिया और उन्होंने खुलकर धीरेन्द्र सिंह का समर्थन किया। जब समाजवादी पार्टी के लोग और बीएसपी के लोग मृतक जयप्रकाश के घर गए संवेदना व्यक्त करने तो सुरेंद्र सिंह जो है वो हत्यारे के घर गए और उन्होंने जा कर के उन लोगों का समर्थन किया, उनको अपने समर्थन का यकीन दिलाया और वहाँ फपक फपक कर रोए। तो और ये भी कहा कि इन लोगों ने मेरी सहायता की है, इन लोगों ने मेरा समर्थन किया है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका समर्थन करूं। यानी ये कि वो अगर दिन दहाड़े गोली चला दे तब भी चूँकि वो मेरी ज़ात और मेरी समाज से है इसलिए मैं उसकी समर्थन करूंगा, क्योंकि वो मेरा वोटर है इसलिए मैं उसका समर्थन करूंगा। इस बीच धीरेन्द्र की एक वीडियो आ गई, उसने ये कह दिया कि मैंने गोली चलाई ही नहीं। तो ये अजीब बात है कि धीरेन्द्र तो कह रहा है कि मैंने गोली नहीं चलाई, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बचाव में गोली चलाई और प्रशासन ने उन तमाम 10 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। तो बीजेपी का प्रशासन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर रहा है, बीजेपी का विधायक ये कह रहा है कि उसने अपने बचाव में गोली चलाई और जो हत्यारा है वो कह रहा है कि मैंने गोली ही नहीं चलाई। इस व्यवस्था को, इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? जंगल राज कहेंगे या कुछ और कहेंगे? और इसके चलते महंत परमहंस दास को क्या हिंदू राष्ट्र का डिमांड करना चाहिए? इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर महंत परमहंस दास ये सोचते हैं कि जिस तरह का हिंदू राष्ट्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है इसी तरह का राष्ट्र पूरे देश में होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति हर जगह होनी चाहिए कि क्षत्रिय जिसको चाहें जब चाहें दिन दहाड़े मारें और प्रशासन और सरकार उसका समर्थन करे, तो ये बात और है। अब ये है कि देश की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो सुरेंद्र सिंह के साथ है, वो भाजपा के साथ है, वो भाजपा की राज्य सरकार के साथ है, या वो चाहती है कि इस देश में शांति और सद्भावना का माहौल रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना विचार हमें ज़रूर बताएं। हम बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।